गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपको पिछला वीडियो में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बारे में बताया था। अभी उसको थोड़ा मैं आगे ले चलता हूँ। आपका लैंड परचेज होने से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लैंड परचेज करते हैं, कार खरीद करते हैं और मशीनरी खरीद करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये लैंड खरीद करने से आपको लॉन्ग सम अमाउंट में एक्सपेंडिचर होता है और वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। तीसरा में क्या होता है, वो नॉन रेकरिंग होता है, मतलब हर रोज नहीं होता है, एक बार दो बार आपका लाइफ में खरीद होता है लैंड, और वो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैं पहला वीडियो में आपको बताया था। और अभी कुछ मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होता है। सपोज आप लैंड खरीद किया, सपोज लैंड आप परचेज किया 10 लाख में, और उसका रजिस्ट्रेशन फी, आपका कचहरी में रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, लैंड खरीद के टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो अमीन को पेमेंट करना पड़ता है, जो लिखता है दलील, तो रजिस्ट्रेशन फी सपोज आप 70,000 पेमेंट किया, और जो अमीन लेते हैं मोहर और अमीन, उसका सपोज 10,000 पेमेंट किया है, तो आपका कितना हो गया कॉस्ट, 10,80,000 आ गया। ठीक है, तो लैंड परचेज क्या था, तो पहला से मैं बोला था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन फी, तो रजिस्ट्रेशन फीस भी इसका साथ ऐड हो जाएगा, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और जो अमीन लेते हैं और मोहर लेते हैं, वो भी 10,000, वो भी उसका साथ ऐड हो जाएगा, तो 10,80,000 वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। देखिए, आपका लैंड परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सपोज रजिस्ट्रेशन फी पहला फर्स्ट टाइम जो पेमेंट किया है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगा। तो अभी लैंड कितना किया, आपका लैंड कॉस्ट कितना आ गया, 10,80,000। आपको कोई पूछेगा लैंड कितना आपका कॉस्ट, लैंड कितना कॉस्ट में मिला, तो आप बोलेंगे 10,80,000, नॉट 10 लाख, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशन फी और जो अमीन को पेमेंट किया है और मोहर को पेमेंट किया है, वो सब आपका उसका साथ ऐड हो जाएगा। इसका क्या रूल है ना, फर्स्ट टाइम रेडी फॉर यूज ऑल एक्सपेंसेस आर एडेड इन फिक्स्ड एसेट्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला टाइम में जितना भी खर्च होगा फिक्स्ड एसेट्स का कॉस्ट में, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगा, बाय ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेना पड़ेगा। इसी में एक एग्जांपल देता हूं। अब एक ओल्ड ट्रक खरीद किया, मतलब 5 लाख में एक ओल्ड ट्रक खरीद किया। ठीक है, उसका रिपेयरिंग किया, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस सपोज 1 लाख, तो आपका हो गया 6 लाख। आपको कोई पूछेगा जी आपका ट्रक कितना पड़ा, तो आपको 6 लाख बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपेयरिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू है। मतलब पहला टाइम जो ओल्ड ट्रक खरीद किया, पहला टाइम जो भी एक्सपेंसेस होगा, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। मतलब साल में बीच में जो एक्सपेंसेस रिपेयरिंग होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्योंकि रेडी फॉर एसेट्स फर्स्ट टाइम ऑल एक्सपेंसेस मेड रिलेटिंग टू दिस एसेट्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मतलब पहला टाइम में जो भी एसेट्स आप खरीद करेंगे, तो जो भी बनाएंगे, जितना भी सब एक्सपेंसेस होगा, उसके लिए सब ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इसलिए ट्रक खरीद किया 5 लाख में और रिपेयरिंग एक्सपेंसेस क्या 1 लाख, तो 1 लाख
कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। मतलब टोटल आप बोलेंगे 6 लाख आपका ट्रक खरीद किया। सही, ऐसी एक मैं एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल कैसे होगा। सपोज आप एक बिल्डिंग बनाया, सपोज आप एक बिल्डिंग बनाया, मतलब बिल्डिंग का कॉस्ट है 25 लाख। वो क्या है, वो जो ब्रिक्स है, सीमेंट है, रॉड है, वो सब के टोटल कॉस्ट हुआ 25 लाख। अभी आप कलरिंग किया, सपोज कलरिंग किया, आपको 2 लाख एक्सपेंसेस हुआ, और इंटीरियर किया, वो आपका 10 लाख आ गया। टोटल कॉस्ट हुआ 37 लाख। ठीक है, तो वो टोटल कॉस्ट हो गया बिल्डिंग का। वो कलरिंग में अभी फर्स्ट टाइम बिल्डिंग को रेडी करने के लिए जो कलरिंग भी किया और इंटीरियर भी किया, वो सब कॉस्ट बिल्डिंग का साथ ऐड हो जाएगा। अभी बिल्डिंग का कॉस्ट हो गया 37,000। ये सब जो एक्सपेंसेस है, कलरिंग एक्सपेंसेस, इंटीरियर एक्सपेंसेस, फर्स्ट टाइम रेडी फॉर यूज, ऑल एक्सपेंसेस आर एडेड इन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। तो टोटल 37 लाख आ गया। जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद, सपोज 2 इयर्स के बाद जब आप बिल्डिंग में कलरिंग करेंगे, वो वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं, ये वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम रेडी फॉर एसेट्स, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दिस एसेट्स आर ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे हम एक एग्जांपल देता हूं। मशीन परचेज किया, एक मशीन परचेज किया, सपोज 5 लाख में मशीन परचेज किया, ठीक है, और उसको फ्रेट पेमेंट किया, फ्रेट एक्सपेंसेस पेमेंट किया। फ्रेट मतलब जो कार्गो व ट्रक व रेलवे जो भी जिसमें आता है उसको फ्रेट एक्सपेंसेस बोलते हैं। सपोज 10,000 फ्रेट एक्सपेंसेस पेमेंट किया, सपोज 5,10,000 हो गया। बाद में वो मशीन आके आपको इंस्टॉल करना पड़ा, इंस्टॉलमेंट हुआ, उसमें आपका 20,000 एक्सपेंसेस हुआ, तो आपका आ गया कितना कॉस्ट, 5,30,000। तो ये मशीन का टोटल कॉस्ट, आपको बोलेंगे मशीन कितना ना, आप बोलेंगे 5,30,000, नॉट 5 लाख। ये जो फ्रेट एक्सपेंसेस उसके लिए हुआ, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये जो 20,000 इंस्टॉलमेंट कॉस्ट हुआ, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मतलब ये सब फर्स्ट टाइम रेडी फॉर यूज, ऑल एक्सपेंसेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। पहला वाला जो भी खर्चा होगा ना एक एसेट के लिए, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो फ्रेट पेड ऑन परचेज ऑफ मशीन 10,000 आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मशीन आर कैपिटल 20,000 आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी और एग्जांपल में देता हूं। सपोज एक आप फिल्म हॉल में आपका 1000 सीट्स था, आप अभी क्या किया ना, उसको और 500 सीट्स बढ़ा दिया, तो आपको टोटल सीट हो गया 1500। ठीक है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर था, अभी उसको 500 बढ़ा दिया। 1000 सीट था फिल्म हॉल में, अभी 500 सीट बढ़ा दिया, तो 1500 सीट हो गया। वो जो आप एक्सटेंशन किया बाय इंक्रीज किया 500 सीट, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या रूल है ना, पहला ये इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब 1000 सीट था, जितना इनकम हुआ था, अभी 500 ज्यादा हो गया, तो ये भी
इनकम बढ़ाया ना, 1000 सीट का जितना मनी मिलता था अभी 500 इंक्रीज हुआ, तो 1,500 सीट में हमको पैसा मिलेगा। वो क्या क्या ना, हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दिया, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मतलब एक का 1 ट्रक था, ये और दूसरा ट्रक खरीद गया, मतलब ये इनकम जितना हुआ था 2 वाला, तो डबल इनकम देगा ना, तो वो भी उसको अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाया। तो पहला वाला जो एक्सपेंसेस होता है और उसमें जितना भी एक्सपेंसेस होता है उसको रेडी करने के लिए टोटल एक्सपेंसेस, मतलब फर्स्ट टाइम रेडी फॉर यूज ऑल एक्सपेंसेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस, वो भी हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेना चाहिए।